नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मध्य प्रदेश में देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व विश्वकर्मा पूजन की शुभकामनाएं दी हैं और सभी के उज्जवल, शानदार एवं समृद्ध भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि धनतेरस से दीपावली महापर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि दीपावली त्योहार सबके लिए खुशहाली व संपन्नता लेकर आए। दिवाली अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। त्योहारों के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर यानी मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा में तैनात जवानों व अन्य कर्मचारियों संग दीपावली मनाई और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। सीएम ने इस मौके पर जवानों व कर्मचारियों को पर्व की बधाई दी। सीएम ने कहा कि आप सभी को इस पावन एवं मंगलमयी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दीपावली का पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श जीवन की याद दिलाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास एवं लंका विजय के उपरांत अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी में यह रोशनी और खुशियों का त्योहार हर वर्ष पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह व प्रसन्नता के साथ परंपरागत ढंग से मनाया जाता है। हमें इस दिन भगवान श्री राम द्वारा स्थापित आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की पूजन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार माने गए हैं। इन्हें यांत्रिक विज्ञान और वास्तुकला का जनक कहा जाता है। फैक्ट्री आदि में काम करने वाले मजदूर, मिस्त्री, कारीगर, शिल्पकार, फर्नीचर बनाने वाले, मशीनों पर काम करने वाले लोग गोवर्धन पूजा के दिन मशीनों, औजारों आदि की साफ सफाई करते हैं, पूजा करते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने भाई बहन के स्नेह के प्रतीक भाई दूज के पावन पर्व के भी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी भाई बहनों के बीच अटूट स्नेह व विश्वास सदैव यूं ही बना रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। उन्होंने राज्य के सभी लोगों से परस्पर प्रेम, सद्भाव व भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाइयों को वैट में 50% छूट देने का निर्णय लिया है जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बजाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगी। यह योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होंगी और इसकी अधिसूचना तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया हुआ है। अब जो उद्योग अपनी ऊर्जा की आवश्यकता सीएनजी, पीएनजी से पूरा करेंगे उनको वैट में 50% छूट मिलेगी। इसी प्रकार हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माता कंपनियों के प्रति वर्ष विभिन्न मदों में 164.66 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में बताया गया कि ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में नए विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। नीति में ईवी निर्माताओं को फिक्स्ड पूंजी निवेश यानी एफसीआई, कुल एसजीएसटी स्टैंप शुल्क पर प्रोत्साहन देकर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, रोजगार सृजन इत्यादि शामिल हैं। यह नीति शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े को 100% इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर जीवाश्म ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि ईएम शहरों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी ई मोबिलिटी हासिल करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएसडीसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में की जा रही गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाकर पराली प्रबंधन पर जोर दिया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से गुरुग्राम की सोसाइटियों में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट्स के उपयोग में भारी कमी आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। हम हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध हरियाणा बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष मांग रखते हुए कहा कि हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में क्लीन फ्यूल के उपयोग के लिए जारी दिशा निर्देशों में ईंट भट्टों की 31 मार्च 2023 तक की मोहलत दी जाए। हरियाणा सरकार द्वारा भी अपने स्तर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने फसल अवशेष प्रबंधन पर की जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ढांचागत रणनीति के साथ कार्य कर रही है, जिसमें इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स सीटू प्रबंधन, प्रभावी निगरानी, परिवर्तन, आईईसी गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान लगभग 4800 गांवों में होता है और इन गांवों को 3 जोन हरा, पीला और लाल में बांटा गया है। इन सीटू मैनेजमेंट के तहत विभिन्न मशीनों व डिकम्पोजर के माध्यम से 23 लाख मीट्रिक टन और एक्स सीटू मैनेजमेंट के तहत 13 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जाएगा। प्रदेश में लगातार पराली जलाने के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली के स्थायी प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार पराली को एमएसपी पर खरीदने के लिए योजना बनाने पर भी काम कर रही है। इससे किसानों को सीधा लाभ होगा और उनके अतिरिक्त आय का साधन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए पिछले 4 सालों में किसानों को सीएससी के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से 72,770 मशीनरी उपलब्ध करवाई गई हैं। इस वर्ष 7,146 मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इसमें बेलिंग यूनिट, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन सीटू मैनेजमेंट के तहत किसानों को प्रति एकड़ बेलिंग के लिए 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और इसके साथ ही बेलर्स के परिवहन के लिए 500 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 15,000 रुपए तक गौशालाओं के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अवशेष प्रबंधन की आपूर्ति के लिए पानीपत में स्थापित 2G इथेनॉल संयंत्र को 1,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुसार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार एनसीआर क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य में केवल ग्रीन पटाखे बनाने, चलाने व उनकी बिक्री की अनुमति दी है। सामान्य पटाखे बनाने, बेचने और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ है। आखिरी दिन खेले गए बॉक्सिंग के मुकाबलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक सहित 10 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। इन खेलों में हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 116 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर आया है। सबसे खास बात यह रही कि 38 स्वर्ण पदकों में से हरियाणा ने 37 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में जीते हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से दोगुने से भी ज्यादा है। पिछले 3 संस्करणों में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे अधिक रही है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 खेलों में जीत हासिल की थी और हालांकि पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर है और इसमें गर्व की बात यह है कि कुल पदक विजेताओं में से 80% से अधिक प्रतिनिधित्व हरियाणा से ही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी इसी प्रकार अपने उम्दा प्रदर्शन करने की कामना की। उन्होंने कहा कि विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार की खेल नीति के अनुसार पुरस्कार व नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों की मेहनत के बल पर ही आज हरियाणा के खेलों के क्षेत्र में ऐसी पहचान बनी है कि अन्य राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने लगे हैं। राज्य के खिलाड़ी इसी प्रकार अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हरियाणा और भारत का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ओलंपिक खेलों में भारत के पदक विजेता खिलाड़ियों में 1/3 से अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला हरियाणा अधिक से अधिक ओलंपिक पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही राज्य सरकार और खेल संस्थानों के सहयोग से उन खेलों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिनमें हरियाणा अभी भी पीछे है। हरियाणा खेलों को बढ़ावा देने और अपने एथलीटों के समस्त विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार सिंह सिंह ने भी खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में खेल रचे बसे हैं। यहाँ के बच्चे बचपन से ही खेल कूद में आगे होते हैं, बस इन्हें एक
सही प्लेटफॉर्म और कोच की आवश्यकता होती है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।